हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लीड कोड का प्रॉब्लम दैट है मिनिमम रिमूवल्स टू बैलेंस एन एरे। ठीक है, इसमें हमें दे रखा है एक एरे नम्स और एक इंटीजर के, और हमें कंसीडर करना है बैलेंस्ड एरे है कि नहीं है। वो हमें पता करना है कि जो मैक्सिमम एलिमेंट जो होगा वो के टाइम्स होगा उसके मिनिमम एलिमेंट के। हम उसमें से हमें चॉइस है कि हम कितने भी टाइम्स कुछ एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं, बट मेकिंग श्योर कि वो नॉन एम्प्टी रहे। और जितने भी मिनिमम एलिमेंट्स हम रिमूव करेंगे वो हमें रिटर्न करना है। इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है कि 2 1 5 में कि इन्होंने 2 दे रखा है और आउटपुट इज़ 1, क्योंकि इन्होंने मैक्स को 2 बनाया, मिन को 1 बनाया, तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 × 2 और 5 एक्स्ट्रा एक बड़ा एक्स्ट्रा एलिमेंट था, इसलिए उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया। सिमिलरली 1 6 2 9 पे के इज इक्वल टू 3 पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने 0th एलिमेंट फर्स्ट को रखा, 6 6 और 9 इन्होंने रिमूव कर दिया, और 1 और 2 हमारे सॉल्यूशन के पार्ट में आ गए। चलिए इसको समझते हैं सही से। तो इन्होंने इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या किया कि 2 1 5 है और के हमारा 2 दे रखा है। तो इसको अप्रोच करने के लिए अगर हमें पता करना है मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट, तो उसके लिए पहले इसको सॉर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो 1 2 5 हमारे पास के इज इक्वल टू 2 है। अब मैंने यहाँ पे के से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे के इज इक्वल टू 2 पे 1 × 2 एटमोस्ट में 1 ये 2 तक का रख सकता हूँ। तो मैंने 1 और 2 को चूज़ किया, मैंने 5 को ड्रॉप कर दिया। सिमिलरली इन्होंने दूसरे एग्जाम्पल में 1 6 2 9 है, के की वैल्यू इन्होंने 3 दे रखी है। फिर इन्होंने इसको दोबारा सॉर्ट करने की कोशिश की और बनाया 1 2 6 और 9। के की वैल्यू 3 थी, तो मैं एलिमेंट लास्ट मिनिमम एलिमेंट से अगर चूज़ करूँ तो के हो जाएगा, सॉरी हम लोग एट मोस्ट वैल्यू रख सकते हैं 3 × 1 दैट इज़ 3। तो यहाँ पे हमने कहीं रख दिया और बाकी ये 2 एलिमेंट्स ड्रॉप कर दिए। ठीक है, तो इसकी अप्रोच क्या होगी? तो अप्रोच डिस्कस करने से पहले एक चीज़ और समझनी है कि चलिए हम सॉर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हमने हर बार अभी लेफ़्ट से चीज़ों को उठाया और राइट से ड्रॉप कर दिया। बट व्हाट इफ़ एक कस्टम इनपुट देते हैं जो इन्होंने क्वेश्चन में नहीं दिया है। अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा दिखता, के इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। अब क्या होता, ये हमारा सही है, बट इन्होंने लास्ट एलिमेंट रिमूव करने की ट्राई करता और यहाँ तक का ये एक सबसेट बन जाता और इसको हटा देते। इस तरह से सॉल्व होता। बट अपने को ये भी पता करना है कि व्हाट इफ़ यहाँ से अगर मैं कुछ एलिमेंट्स हटा लूँ तो सॉल्व हो जाए। एग्जाम्पल लेट्स से मैं यहाँ पे रख लूँ 9 1 9 9 9 9 और यहाँ पे 10 ओके रख लिया मैंने 2। तो अगर इस अप्रोच के कि मैं सिर्फ लेफ्ट साइड को अगर फिक्स करके राइट साइड से रिमूव करना चालू करूँ, तो मैं 1 फिक्स करूँगा और मेरा नेक्स्ट एलिमेंट के लिए 2 बन जाएगा एटमोस्ट 2, और यहाँ से करके मैं इतने एलिमेंट्स ड्रॉप करूँगा, तो फिर वो गलत है आंसर, क्योंकि मेरे को मिनिमम एलिमेंट ड्रॉप करके सही आंसर बनाना है। यहाँ पे तो सिर्फ एक एलिमेंट रहा मेरे पास एरे में, बाकी मैंने 5 एलिमेंट्स ड्रॉप किए, तो ये आंसर ही गलत हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो द बेस्ट वे टू सॉल्व इस कि मैं दोनों साइड से डिसाइड करूँ कि मेरे को लेफ़्ट से हटाना है या राइट से हटाना है। ये चूज़ करना, अगर मैं कहीं पे भी हूँ एक एरे में, तो मुझे यहाँ से लेफ़्ट से भी हटा के देखना चाहिए, राइट से भी हटा के देखना चाहिए। ये चीज़ पता करनी है, जो कि इस क्वेश्चन के इनपुट में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं दे रखा है, इसलिए मैंने ये 2 एग्जाम्पल्स आपको समझाया। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टिल। तो इसके लिए पहले तो हमने को एक चीज़ क्लियर है कि हमें सॉर्ट कर देना है। जब मेरा एरे सॉर्ट हो जाएगा, मेरे को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जाएगा कि हमारे क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो मैं एक राइट कॉल ले पाऊँगा कि मेरे को कहाँ से एलिमेंट्स हटाने हैं। मेरे को लेफ़्ट से हटाने हैं, मेरे को राइट से हटाने हैं, और मेरे को एक स्पेसिफिक विंडो जो है वो सिलेक्ट करनी है। और जब ये विंडो की बात हो तो हमें स्लाइडिंग विंडो के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, और उसके बाद इस तरह से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे कि हमारी विंडो की जो विड्थ हो
मेक आवर विंडो विड्थ मैक्स। अब मैं विंडो की विथ को मैक्स करने के लिए ट्राई करूँगा लेफ्ट से एलिमेंट्स ड्रॉप करने की और राइट के एलिमेंट को ड्रॉप करने की। तो इसके लिए तो मैं पूरा एरो को एक बार ले लूँ, फिर लेफ्ट और राइट से ड्रॉप करना स्टार्ट करूँ। बट उससे बेटर ये होगी कि मेरे को हर बार चूज़ करना है कि मैं कहाँ से ड्रॉप करूँ। तो अगर मैं 2 पॉइंटर वाले अप्रोच से समझे तो 2 पॉइंटर में दोनों लेफ्ट और राइट दोनों से हटा रहा होगा, बट अपने को एक तरफ से हम इंक्रीज़ करते रहेंगे और अपना हर एक एलिमेंट पे चूज़ करेंगे कि हमने को लेफ्ट पे क्या करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक लूप चलाना होगा, ठीक है। लेट्स से j is equal to 0, j is less than equal to length of j is equal to less than equal to length of nums और j प्लस प्लस। इस तरह से मैं क्या करूँगा, मैं सारे एलिमेंट्स को एक बाई एक करके ट्रेवर्स कर लूँगा। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपना i जो कि मेरे को 0 से इनिशलाइज है, मेरे को वो चेक करना है कि क्या ये वाली कंडीशन कि nums of j is less than or equal to k into nums of I, अगर ये है देन इट्स ओके। अगर ये नहीं है तो मुझे क्या करना है, तब मुझे अपना I इंक्रीज़ कर देना है। तो उससे क्या होगा कि मेरा एलिमेंट, मान लेते हैं कि मेरे एक विड्थ चल रही है स्पेसिफिकली I और J पे, मुझे पता चलता है कि मेरा J आगे बढ़ गया है, बट हो सकता है आगे इसी वाले केस के लिए आगे मेरा और पोटेंशियल कैंडिडेट मिल सकता है। इसलिए मेरे को विड्थ इंक्रीज़ करने के लिए मैं यहाँ पे I को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं राइट I को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। इसलिए मैं I को बस इंक्रीज़ करता हूँ +1 से। जितनी बार भी ये कंडीशन फेल होगी उतनी बार मैं I को प्लस कर दूँगा। चलिए इस कोड को देखते हैं। ओह हाँ सॉरी, एक और चीज़, इसमें फाइनली हमको I को रिटर्न भी कर देना है कि कितने एलिमेंट्स मैंने फाइनली ड्रॉप किए हैं, ठीक है। कोड में तो इसमें मैंने पहले एलिमेंट्स को सॉर्ट कर दिया है, फिर I और J को दोनों को 0 पे रख दिया है। फिर मैंने जैसे कि J को कहा कि मैं इटरेट करूँगा नम्स ऑफ एरे में, और अगर मेरे को नम्स ऑफ J मेरा ग्रेटर हो जाता है नम्स ऑफ I इंटू J, जो कि इसकी रिवर्स कंडीशन है जो मैं सेटिस्फाई करनी है, तो मैं I को इंक्रीज़ कर दूँगा और फाइनली रिटर्न कर दूँगा I को। चलिए इसको रन करते हैं, ठीक है। लेट्स सबमिट। ओके इट्स वर्किंग। बस चीज़ अपने को एक ये ध्यान रखनी है कि इस क्वेश्चन में एक डायरेक्ट इनपुट दे रखे हैं, उसको छोड़ के अपने को दूसरे तरह के इनपुट भी सोचने हैं और